मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूपीएलटी ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में हमने डिस्कस किए थे। और ये वीडियो में हम देखेंगे गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं। सो गेनिंग रेशियो बेसिकली कभी कैलकुलेट करते हैं जब भी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो या डेथ ऑफ अ पार्टनर हो। कभी भी कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से अलग हो रहा है तो उसके लिए हमेशा हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे हमेशा हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज जब भी आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर या जिसका डेथ हो जाता है वो अगर पार्टनर का क्वेश्चन है, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, वो गेन करेंगे। बिकॉज जो एक पार्टनर चले जाएगा उसके शेयर तो जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर रहेंगे उन्हीं को मिलने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने एमसीक्यूज़ खाली वीडियोस बना के देते हैं। एमसीक्यूज़ में बेसिकली स्टूडेंट्स हमें खाली पता चलेगा कि डिफरेंट एमसीक्यूज़ किस टाइप के आते हैं, बट अगर हमें पूरा एक पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो कितने भी एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हम कर सकते हैं, राइट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव, जो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के लिए, ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। बिकॉज जो हम एमसीक्यूज़ आपको देंगे सिर्फ उसी में से क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो इसलिए मैंने कैसे गेनिंग रेशियो या कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियोस बनाऊंगा, तो उसके बेस पे मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी टाइप के उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप लोग इजिली आंसर दे सकें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 एंड इफ बी रिटायर्स कैलकुलेट एनपीएसआर क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड जीआर या गेनिंग रेशियो। ठीक है, सो इसमें दिया है 5:3:2 एंड बी रिटायर्स। सो ए का जो रेशियो था वो 5/10, राइट। बी का था 3/10, सी का था 2/10। इसमें क्या बोला है कि बी रिटायर्स, अभी बी रिटायर हो जा रहा है, ठीक है। बी रिटायर हो रहा है तो जो बचा हुआ रेशियो है, क्या बचा हुआ रेशियो है, 5:2, राइट। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अभी न्यू रेशियो हो जाएगा, राइट। सो इसमें कुछ करना नहीं बेसिकली। कभी भी ऐसा दिया है कि कोई भी पार्टनर जा रहा है तो जो भी बचा हुआ रेशियो रहेगा वो उनका न्यू रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अभी हमको अगर गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, ये हमारा न्यू रेशियो निकला, ओके। ऐसे न्यू रेशियो निकलेगा, न्यू पीएसआर निकलेगा। अभी गेनिंग रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओके। अब गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो निकालेंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, बट ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। सो कभी भी अगर ऐसा दिया रहेगा कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके शेयर को हटा के जो भी बचा रहेगा वो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. Again B retires and his shares is taken by A and C in the ratio 2:1. अभी इसका तो कैसे करेंगे, जो बी रिटायर हो रहा था, बी का रेशियो कितना था, बी का रेशियो था 3/10, राइट। 3/10 था, तो इसका रेशियो बोले ए एंड सी ने 2:1 रेशियो में ले लिया, यानी कि ए ने 3/10 को उसने 2:3 में ले लिया, एंड बी ने जो इसका रेशियो था, सॉरी सी ने बी का रेशियो 3/10 जो था उसको 1/3 में ले लिया, राइट। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6/30, और ये आएगा 3/30, राइट। सो अभी इसको चाहे तो हम लोग इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, छोटे टर्म लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ए ने 6/10, तो उसको हम कट कर सकते हैं 2 के टेबल में, देखो 2 या 6 के टेबल में कट करते हैं, 6 1 जा एंड 6 5 जा, ओके। एंड
ये जो है 1 जा एंड 10 जा, यानी कि जो ए ने बी का शेयर लिया वो 1/5 लिया, ओके, एंड जो बी ने लिया वो 1/10 लिया, राइट। यानी कि अभी जो भी ए और सी का जो रेशियो था, सॉरी सी ने लिया, जो ए और सी का रेशियो था उसमें अगर हम ये 1/5 और 1/10 ऐड कर देंगे तो उनका जो न्यू रेशियो निकल जाएगा, राइट। तो याद रखना 1/5 एंड ए का कितना था 1/5 उसने लिया, ओके, एंड सी ने 1/10 लिया है, ठीक है। सो अभी हम लोग उसमें ऐड करते हैं जो इसका ए का जो रेशियो था, ए का ओल्ड रेशियो क्या था 5/10, उसमें उसने कितना रेशियो लिया 1/5 लिया, उसको ऐड कर देंगे। और सी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/10, उसमें हम लोग जो उसने लिया बी का रेशियो उसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आएगा, राइट। तो इसको भी 10 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर का 5 और ये 2, राइट, अपॉन 10, एंड सी का भी कितना हो जाएगा, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है 10 एंड ये हो जाएगा 3, सो कितना होगा 7/10 और ये हो गया 3/10, राइट। सो न्यू रेशियो हमारा कितना निकला 7:3। समझ में आया फ्रेंड्स, क्लियर। अभी इसमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो कैसे करेंगे गेनिंग रेशियो, जैसे फॉर्मूला आपको बताया मैंने गेनिंग रेशियो का कि न्यू माइनस ओल्ड, राइट। तो न्यू इसमें तो ए एन सी का निकलेगा, जो जा रहा है वो तो गेन नहीं कर रहा है, राइट। सो ए का जो न्यू रेशियो निकला था अभी हमें कैलकुलेट किया, कितना आया था उसका 7/10, और उसका ओल्ड रेशियो कितना था यहाँ पे दिया है, सो 5/10। अभी माइनस करेंगे कितना आएगा इसका 2/10, राइट। सेम बी का करेंगे तो ओल्ड रेशियो कितना था, सॉरी सी का, नॉट बी का, सी का कितना था 2/10, एंड जो हमको न्यू रेशियो निकला, सॉरी ओल्ड रेशियो, सॉरी हमारा न्यू रेशियो कितना था, कितना निकला था न्यू रेशियो हमारा 3/10 निकला था, करेक्ट 3/10 निकला था। ओल्ड रेशियो कितना था इसका 2/10, ओके। सो इसको माइनस करके कितना आएगा 1/10, यानी कि हमारा गेनिंग रेशियो 2:1 निकला, राइट। इतना ही गेन किया ना, यहाँ क्वेश्चन में भी बोला था कि ए एन सी उस जो जो रिटायरिंग पार्टनर है उससे रुपए ले रहा है, राइट। आई मीन जो भी उससे उसका शेयर ले रहा है वो कितना ले रहा है 2:1, यानी कि ये इतना गेन कर रहे हैं, करेक्ट। सो हमारा ये 2:1 ही गेनिंग रेशियो होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1, बी रिटायर्स एंड सी इज टेकन शेयर टेकन बाय सी। अभी इसमें ए बी एंड सी है, इसका 2/5 एंड 1/5 है। सो इसमें बी रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, एंड लिखा है हिज शेयर्स इज टेकन बाय सी। अब इसका जो भी पूरा शेयर है, ठीक है, वो कौन ले रहा है, सी ले रहा है, राइट। यानी कि ए का जो था वो 2/5 सेम रहेगा सर, लिखा है यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, शेयर टेकन बाय सी। तो सी का शेयर कितना था 1/5 था, उसने बी का भी शेयर ले लिया तो उसका कितना शेयर हो गया 3/5, यानी कि न्यू रेशियो कितना बचा ए एन सी का 2:3। समझ में आया फ्रेंड्स, ओके। यानी कि अगर इसमें अगर हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो कौन गेन कर रहा होगा, गेन करने वाला सिर्फ सी है, बिकॉज सी को पूरा रेशियो मिल रहा है बी का जो रिटायर हो रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। फ्रेंड्स बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता हूँ, उनको लगता है कि गेनिंग हमेशा दोनों जो कंटिन्यूइंग पार्टनर करते हैं वही करते हैं, या सेक्रीफाइस भी वही करते हैं जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सिनेरियो ऐसा आता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो हमेशा सेक्रीफाइस ना करें, या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो हमेशा गेन ना करें, राइट। तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, बहुत। अगर इसको ये आपको आ गया तो समझ लेना कि आपका काफ़ी काम इजी हो गया। इसमें देखिए क्योंकि 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो
जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ प्लीज़ कहीं लिखते जाना, क्योंकि इसमें स्क्रीन बहुत छोटी है तो मेरे को डिलीट मारना रहेगा कुछ ना कुछ इसमें। सो इसमें लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस और रेशियो इन द रेशियो कितना 1:2 1:3 10 एंड 1:5। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कि सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो देखना है हमको सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 10 का, राइट। तो सबको सबके डिनोमिनेटर को हमको 10 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी फर्स्ट वाला जो ए का है उसको 10 करने के लिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे, तो दिस विल बी 5/10। ये एज इट इज़ रहेगा, बी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर उसी का है। अभी सी का कितना है 5 है, तो उसको 10 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो आंसर क्या है 2/10। यानी कि जो रेशियो था इनका क्या था, ए का था 5, ओके, बी का था 3 एंड सी का था 2। सो रेशियो कितना निकला हमारा 5:3:2। ये हमारा रेशियो बेसिकली ऊपर जो दिया है आप क्वेश्चन में 1/2 3/10 1/5, राइट, वो तो अनइक्वल है, तो हम लोगों ने उसको प्रॉपर डाला, तो हमारा क्या निकला रेशियो 5:3:2। ये हमारा रेशियो बेसिकली। नाउ बी रिटायर्स एंड हिज शेयर्स टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। अब इसमें क्या बोला है, बी रिटायर हुआ, उसका जो रेशियो था 3/10, उसने उसका रेशियो किसने लिया है, उसका रेशियो ए एंड सी ने 2:1 रेशियो में लिया है, ठीक है। ये एक फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, इतना हम करते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे बिकॉज इसमें रिटायरमेंट भी हो रहा है और एडमिशन भी हो रहा है, ओके। सो देखते हैं अभी इसमें कि जो बी रिटायर होता है उसका रेशियो कितना था 3/10। तो जो लिखा है बी रिटायर जो है हो रहा है उसका रेशियो ए एंड सी ने 2:1 रेशियो में लिया, राइट। तो देखते हैं ए ने कितना लिया रहेगा उसका रेशियो, तो देखते हैं सी का बी का कितना रेशियो है 3/10, राइट। उसको ए जो था वो 2/3 रेशियो में ले रहा है, राइट। सो कितना होगा, इसको कट करते हैं, यहाँ पे 3 जा कट जाएगा, राइट, 1 देन 2 1 जा 5, यानी कि 1:5। ए 1:5 में ले रहा है, ठीक है। एंड जो बी है सॉरी सी है उसका कितना लेगा 3/10 को 1/3 में ले रहा है, राइट। सो ये भी कट के कितना होगा 1/10, यानी कि जो ए है, राइट, जो ए है वो कितना ले रहा है उसका रेशियो 1/5 ले रहा है, और जो बी है वो कितना ले रहा है 1/10 ले रहा है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, जो ए और सी का जो रेशियो है उसको ऐड कर देंगे 1/5 और 1/10, तो उनका न्यू रेशियो निकल जाएगा, राइट। तो हम देखते हैं अभी। सो यहाँ पे जो ए का रेशियो था, ए का रेशियो कितना था, हमने यहाँ पे लिखा था ना 5:3:2, राइट। सो यहाँ पे ए का रेशियो था 5/10 एंड उसने बी का 1/5 लिया, राइट। सो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको एलसीएम लेंगे, तो इसको 10 करना के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। सो इसका आंसर आएगा 5 + 2/10, तो उसका रेशियो आएगा 7/10। और जो बी का था, बी का जो रेशियो था कितना, सॉरी सी का, नॉट बी, सी कंटिन्यूइंग पार्टनर, सी का था 2/10 एंड उसने कितना उससे लिया 1/10 लिया, राइट। सो उसको करेंगे तो 3/10, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स याद रखो अभी रेशियो जो निकला हमारा कितना निकला 7:3 निकला है, ओके। जो रेशियो कितना अभी ये हमारा न्यू रेशियो, मतलब कि जब सी रिटायर हुआ तो कंपनी का जो न्यू रेशियो था वो क्या है 7:3 था, क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे का सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें बोला है कि देयर आफ्टर, मतलब रिटायरमेंट होने के बाद, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट एंड विच इज हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाई ए, यानी कि 1/4 का हाफ कितना होता है फ्रेंड्स 1/8 होगा, राइट। 1/4 का हाफ मतलब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या था 1/4 रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/8, यानी कि 1/8 लिखा है इसमें कि डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाई ए, यानी कि 1/4 का हाफ होता है 1/8, वो पूरा ए अपने शेयर से देगा। एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अब रिमेनिंग शेयर मतलब क्या है 1/8 तो दे रहा है कौन ए, ठीक है। अब इसका भी हाफ जो होगा, अभी इसका भी हाफ क्या होगा, इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा 1/16, राइट। यानी कि जो ए है, राइट, वो 1/8 एंड 1/16 किसको दे रहा है, न्यू पार्टनर को दे रहा है, डी को दे रहा है। और जो सी है, सी सिर्फ उसको 1/16 ही देगा। समझ आया फ्रेंड्स थोड़ा।
थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है बिकॉज इसमें रिटायरमेंट में डेथ भी है। तो यहाँ पे लिखा है डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट हाफ ऑफ विच वाज गिवन बाय ए। तो 1/4 का हाफ कितना होता है, 1/8 होता है जो ए दे देगा, ठीक है, ए के अकाउंट से माइनस करेंगे, और जो रिमेनिंग है मतलब कि 1/8 ही रिमेनिंग रहेगा बिकॉज 1/4 का हमने हाफ किया ना, तो 1/8 को ऐड करेंगे तो 1/4 निकलेगा, राइट। तो 1/8 जो है वो ए दे देगा, और जो उसका हाफ है, ठीक है, अभी 1/8 का हाफ क्या होता है 1/16, तो वो क्या कर रहे हैं कि ए एंड सी इक्वली देंगे, फिर इसके बाद हमको कैलकुलेट करना नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है फ्रेंड्स। या तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम सिर्फ ए का निकाल लेते हैं। इसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं कि डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाई, इतना ही खाली निकालते हैं, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाफ कितना होगा 1/8 होगा, राइट। सो 1/8 हो रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। हमारे जो रेशियो निकला था क्या निकला था, 7:3 निकला था, ये हमारा न्यू रेशियो था, राइट। बट जब नया पार्टनर आता है तो ये जो 7:3 दैट बिकम्स योर ओल्ड रेशियो, समझ में फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे अभी 7/10, अभी ए का निकाल रहे हैं हम लोग, ए एंड सी का निकालेंगे, तो 7/10 जो ए का ओल्ड रेशियो था उसमें से उसने 1/8 दे दिया, राइट। एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा इसका एलसीएम 40, राइट। सो 10 को 40 करने के लिए मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तो सेम नंबर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 40 करना है तो 8 को 40 करना है तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ऊपर ही 5 कर देंगे, राइट। तो कितना होगा 7 4 28, 28 माइनस 5 अपॉन 40, तो ये कितना हो जाएगा 23, राइट, 23 अपॉन 40। तो कहीं लिख लीजिए फ्रेंड्स कि जो ए का आया, ठीक है, कितना है वो 23/40 आया अभी रेशियो, ठीक है। उसके पास उतना रेशियो बचा, उतना शेयर बचा हुआ है, क्योंकि हमने तो 1/8 तो दे दिया, किसको दिया हमने, डी को दे दिया। अभी बचा कितना उसको 23/40 बचा है। अभी सेकंड क्वेश्चन सेकंड हाफ का देखते हैं। इसमें द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अब रिमेनिंग शेयर कितना था मैंने बताया ना फ्रेंड्स कि 1/2 के लिए आया था, राइट। 1/4 के लिए डी पार्टनर आया था जिसका हाफ तो ए ने दे दिया, तो यानी कि 1/8 और हाफ बचा ही हुआ है, करेक्ट। इसका भी हाफ ए देगा और सी देगा, इसका हाफ क्या होता है 1/16, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा ये। अभी जो ए का रेशियो बचा था, ठीक है, ए का रेशियो 23/40 बचा था, उसमें से भी हाफ मतलब कि 116 आया था, करेक्ट, ठीक है। 116 भी कौन देगा अभी ए देगा, ठीक है, और 116 सी भी देगा। तो अब इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 80 आएगा, 80, ओके। सो 40 को 80 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो न्यूमरेटर को 2 से करेंगे हम लोग, ठीक है। देन 16 कितना होता है, 16 5 से 80 होता है, तो 16 को 5 से करेंगे हम लोग, ओके। सो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 23 × 2 कितना होता है 46 माइनस 5 कितना हो गया 80, यानी कि कितना आंसर आएगा इसमें 41/80, ओके फ्रेंड्स, कहीं लिख लेना है 41/80। अभी हम सी का देखते हैं, ठीक है। सी का जो रेशियो था, बिकॉज बी तो रिटायर हो गया, ए था, नया डी पार्टनर आया, राइट। तो सी का कितना था, इसमें हमने लिखा था ना 5:3:2, राइट। तो सी का कितना था 2, सो 2/10, करेक्ट, 2/10 था ना। सो 2/10 में कितना करेंगे हम लोग, कितना निकला था इसका 1/16 दे रहा है, ये हमारा ओल्ड था। फिर इसके बाद हमने जब बी का रिटायरमेंट का रेशियो निकाला तो 7:3 आया था, राइट फ्रेंड्स, 7:3 आया था, राइट। तो जो ओल्ड रेशियो बनेगा वो 3:10 बन जाएगा, राइट। 3:10 में जो नया पार्टनर आ रहा था 1/4 के लिए, उसका हाफ ए दे दिया, और हाफ जो बचा था उसका भी हाफ कौन दे रहा था, सी दे रहा था, तो उसका हाफ कितना 116 बचेगा, करेक्ट। सो अभी इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा, 80। सो इसको 80 करेंगे तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 8 करेंगे, देन 16 को भी मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 80 आएगा, तो न्यूमरेटर को भी 5 करेंगे। सो कितना होगा ये 24 माइनस 5/80, तो इसका कितना आंसर आएगा 19/80, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो ए का आया था, ठीक, अभी कितने पार्टनर में 3 पार्टनर, राइट। तो ए का हमको कितना मिला था 41/80 मिला था, ओके 41/80।
बी का हमको मिला अभी 19/80 और सी कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए आ रहा था, राइट। सो सबका डिनोमीटर इक्वल करना है, तो सी का डिनोमीटर छोटा है, इसका डिनोमीटर इक्वल करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 80 आ जाएगा, तो 20/80, राइट। सो हमारा जो न्यू रेशियो निकला कितना निकला, 41:19:20 हमारा न्यू रेशियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ABC partner sharing profit and loss in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5. B retires अगेन, जो हमने पहले किया ना फ्रेंड्स, सेम वैसा ही ये भी है, ठीक है। वो पहले इसको इक्वल करेंगे हम लोग। सो इक्वल अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 5:2, ओके, क्या आएगा, 5:3:2। जैसे प्रीवियस में किया था ना क्वेश्चन, जो 1/2 है, देन 3/10 है एंड 1/5 है, तो सबसे बड़ा डिनोमीटर किसका है, इसका, राइट। तो सबका डिनोमीटर इक्वल करना रहता है, तो इसको डिनोमीटर इक्वल करने के लिए ए वाले को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, राइट। ये एज इट इज़ 3/10 रहेगा, और ये इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2/10। तो रेशियो क्या है, 5:3:2 आया फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है, 5:3:2। फिर नेक्स्ट देखते हैं भी हम लोग आगे का इसका क्वेश्चन। इसमें बोला है कि if B retired or retires from the firm, A and B decided to share future profit and losses in the ratio 3:2। इसमें क्या बोल के रखा है कि जब B रिटायर हो जा रहा है, ठीक है, तो जो A and C है ना, वो उनका जो रेशियो रहेगा वो 3:2 हो जाएगा, समझे। उन्होंने क्या बोला कि 3:2 हो जा रहा है। अभी इसमें बोल के रखा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसका इनका न्यू रेशियो तुमको दिया हुआ है। क्या बोल कर सीधे क्वेश्चन बोला है कि इफ बी रिटायर्स नो फ्रॉम द फर्म, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। उसमें ऑलरेडी दिया है कि ए और बी का रेशियो, जो ए और सी का रेशियो होगा वो 3:2 होगा, यानी कि हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो गेनिंग रेशियो किसका रहेगा, ए एंड सी का कैलकुलेट करेंगे। ए का न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा, तो ए का न्यू रेशियो कितना निकला है, 3/5, एंड इसका ओल्ड रेशियो कितना था, हमने अगर जब ये क्या था 5:3:2, राइट। सो उसका ए का न्यू रेशियो कितना था, 5/10। सो सबका डिनोमीटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 आने वाला, राइट। तो उसका एलसीएम 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा एलसीएम 10 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 6 - 5/10। सो ये कितना गेन करा, 1/10। सी का कितना रेशियो था, न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो था 2/10, सॉरी 2/5, एंड जो इसका ये था ओल्ड रेशियो था वो कितना था, 2/10, राइट। तो अगेन डिनोमीटर इक्वल करेंगे, सो 4 - 2/10 करेंगे, सो आंसर आएगा 2/10। गेनिंग रेशियो कितना निकला, 1:2 निकला। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B, C are partners sharing profit loss in the ratio 4:3:2. C retired from the firm. A takes 4/9 of C share and the balance is taken by A। देखो कैसा लिखा है इसमें, C रिटायर हो रहा है, ओके, एंड C का जो रेशियो था, C का रेशियो कितना था, राइट, 2 कितना होगा, 2/9, राइट। 2/9 उसका C का रेशियो है। अब 2/9 रेशियो का A टेक्स, A कितना ले रहा है उसमें से, ए कितना लेगा सी का, इसमें बोल रखा है ए लेगा जो सी का रेशियो था 2/9, वो 4/9 ले रहा है उसमें से, यानी कि 4/9 ले लेता है, ठीक है। कितना हो रहा है 4/9, 8/81 हो रहा है, राइट, करेक्ट हुआ, 8/81 हो रहा है। सो जो भी रिमेनिंग रहेगा, समझे, वो कौन लेगा, वो नेक्स्ट पार्टनर लेगा। नेक्स्ट पार्टनर कौन बचा हुआ है, बी। समझ में आया आपको फ्रेंड्स, कैसे लिखा है, ए टेक्स 4/9 ऑफ द सी शेयर। सी का शेयर कितना था, 2/9, राइट। सो 2/9 का 4/9 तो सी ने ले लिया, दैट इज 8/81, राइट। अब जो भी बचा हुआ है, समझे, वो कौन लेगा, वो बी लेगा, समझे। तो क्या करेंगे, जो 2/9 था, 2/9 में अगर हम 8/81 माइनस करते हैं, जो भी आंसर आएगा ना 10/81, वो ये बी ले रहा होगा, समझे। सो ए ने कितना लिया, 8/81, ठीक है, और बी ने कितना लिया, 10/81। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको न्यू रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जो ए का था
ओल्ड रेशियो 4/9 था, उसको 4/9 में हम लोग 4/9 में कितना निकला तुम्हारा 8/81। सो एलसीएम करेंगे तो 81 आएगा। सो इसको 81 करने के लिए मल्टीप्लाई हमको करना है 9 से करना पड़ेगा। सो 4 9 36 प्लस 8/81 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44/81 इसका आ जाएगा। सेम वे हम बी का भी देखेंगे। बी का ओल्ड रेशियो था 3/9 एंड उसने 10/81 लिया। सो अगेन इसका कितना आएगा 37/81 आ जाएगा, यानी कि 44:37 ये हमारा रेशियो निकलेगा। समझे फ्रेंड, ये हमारा क्या निकला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR बोलते हैं। अब गेनिंग रेशियो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, गेन कितना उन्होंने किया, एक पार्टनर ने 8/81 किया, दूसरे ने 10/81 किया, तो 8:10 इज द रेशियो, वो अपने को मिलेगा, राइट। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ABC are partner sharing profit loss in the ratio 1/2, 1/8 एंड 3/8। ठीक है। अब फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है, हमने जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस किए थे सेम वैसा ही है। अगेन इसका हमको क्या करना है कि जो इक्वल करना है हमको, डिनोमिनेटर 1/2 है, देन B का है 1/8, C का है 3/8। समझिए, ये पहला 1/2 सबका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या खाली पहले वाले का मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, बाकी सबका डिनोमिनेटर सेम ही है, यानी कि 4:1:3 ये हमारा न्यू रेशियो होगा। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हम जितना भी न्यूमरेटर रहेगा उसको ऐड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जैसे निकलना चाहिए, तो 4 + 1 + 3 करेंगे तो 8 आता है, डिनोमिनेटर भी हमारा 8 है, राइट। तो ये आंसर है। सो हम लिखते हैं यहाँ पे 4 1 3 लिखते हैं यहाँ पे, ओके 4 4 1 3 ये हमारा रेशियो है। अब इसमें बोला है बी रिटायर हो रहा है एंड गिव्स 1/9 फ्रॉम ही शेयर टू ए एंड द रिमेनिंग टू। अब इसमें क्या बोल देगा है कि बी ने अपना, बी का शेयर कितना 1/9, ओके। तो उसने लिखा है कि बी रिटायर्स एंड ही गिव्स 1/9 फ्रॉम ही शेयर टू ए, ओके। अभी बी का जो शेयर था उसमें से 1/9 था, यानी कि जो बी का शेयर था, बी का शेयर कितना था 1/8 था, उसने उसमें से 1/9 यानी कि 1/72 किसको दे रहा है, वो ए को दे रहा है, ठीक है। और लिखा द रिमेनिंग टू सी। अभी रिमेनिंग कितना रहेगा वो हमको देखना है। सो अभी इसमें कि बी को इतना दे रहा है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्टली अगर करने की कोशिश करें कि जो ए को उसने दिया 1/9 एंड जो सी को दे रहा है वो अपने 1/8 से अगर 1/9 अगर माइनस करते तो 1/72 अगर दे रहा है, समझे। तो जो गेनिंग रेशियो होगा, सपोज जो गेनिंग रेशियो होगा ए एन सी का, वो 1/9:1/72 होगा। सो जब एलसीएम लेंगे तो 72 एलसीएम आएगा तो 8:1 आंसर निकलेगा ये, ठीक है। अभी हमको याद रखना 8:1 है। तो अभी अगर हमको यहाँ पे न्यू रेशियो अगर निकालना है ए का, ठीक है, तो ए का न्यू रेशियो निकालेंगे तो जो ये रेशियो था, चाहे तो ये लिख सकते हैं 1/2, और हमारा कितना निकला था इसमें भी 1/9 वो दे रहा है, राइट। एंड जो सी था, सी का रेशियो कितना था यहाँ पे 3/8, राइट। सो 3/8 में हमने निकाला कितना है तो 1/72 आ रहा है, मतलब एक को ये 1/9 दे रहा था अपना शेयर का और एक को 1/72 दे रहा था, राइट। सो जब इसको एलसीएम करेंगे तो इसका आएगा 11/18, बिकॉज एलसीएम इसका 18 हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 72, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगा इसमें 28/72 आएगा, ओके। अभी हमको कैसे करना है, देखिए डिनोमिनेटर इसका 18 है, इसका 18 नहीं है, तो अगर ये कट हो सकता है तो इसको कट करेंगे, तो इसको कट करेंगे तो 7/18 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो रेशियो निकलेगा न्यू रेशियो वो 11:7 निकल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:1। बी रिटायर्स एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी। इसमें क्या बोल रहा है, गेनिंग रेशियो दिया है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, जो ए है, ठीक है, इसमें फ्रेंड्स
ए एन सी है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है। ओके, बी रिटायर्स एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन ओके ए एंड सी। सो फर्स्ट वन, यानी कि जो ए का गेन रेशियो है, ए का जो गेन रेशियो कितना है 4/9 ए का, और सी का जो रेशियो है 5/9 है, इतना गेनिंग रेशियो है, राइट। यानी कि जब देखेंगे लोग प्रॉफिट शेयर एक्वायर्ड बाय ए कितना होगा 3, इसका जो रेशियो था मतलब कि बी का था ना कितना 3/8, राइट। उस 3/8 का इसने ए ने 4/9 लिया, राइट। एंड जो सी था वो बी का जो रेशियो था कितना 3/8, उसका उसने 5/9 लिया, राइट। जितना ले रहे हैं वो अपने में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यानी कि उनका रेशियो निकल जाएगा, राइट। सो कितना हो रहा है 4 कट करके निकालेंगे तो कितना 24 हो जाएगा, बिकॉज 3 जा हो जाएगा, राइट। तो 24, और ये भी 3 जा करेंगे तो ये 5/24, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे ओल्ड रेशियो से, ये जो निकला हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, अभी इसमें हम लोग जो ओल्ड रेशियो था ए का कितना था वो 4/8 में जो इसका निकला कितना 4/24 करेंगे तो एलसीएम तो 16/24 इसका आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम 24 है, इसको 24 करने के लिए मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो 12 + 4 16। सेम सी का भी ऐसे करेंगे। सो इसका था 1/8 था ओल्ड रेशियो, 1/8 में भी हमने निकाला कितना आता 5/24, 5/24 को इसको एलसीएम करेंगे तो हमको आएगा कितना 8/24 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर कितना है 16:8। इसको अगर दोनों डिविजिबल बाय सेम नंबर होगा तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 2 स्टूडेंट। तो समझे फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है बी रिटायर्स हो रहा है और गेनिंग रेशियो उनका दिया है, मतलब कि एक गेन कर रहा है 4:9 और 4/9, और एक गेन कर रहा है 5/9। तो ये किसका रेशियो था, ए एंड सी का रेशियो था, किससे गेन कर रहे हैं, बी से गेन कर रहे हैं। तो बी का कितना रेशियो था 3/8, राइट। उस 3/8 का 4/9 निकालना है और 5/9 निकालना है, और उनके रेस्पेक्टिव शेयर्स में हमको ऐड कर देना, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयार कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। क्वेश्चंस को प्लीज़ सॉल्व करें, एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछें। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।